चैप्टर 10 में है घातांक और घात, है कि नहीं। देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। घातांक और घात ये दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है, समझे। एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों एक ही बात है, तो समझो इसको क्या है, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 10, ठीक है, और 10 का घात हम 3 लगा देते हैं। जैसे 10 के घात क्या लगा दिए, 3। इसका मतलब है 10 को 3 बार लिखना है, 10 गुना 10 गुना 10, समझ आया। तो ये जो 10 है, ये 10 है आधार, क्या है, आधार है। आधार को बेस बोलते हैं, है कि नहीं। ये जो 3 है यह है घात, क्या है, घात है। इसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर, है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 लिख दिए, एक गुना में है कि नहीं। इसका मतलब है 5 का घात कितना हो गया, 3। यहाँ पर ध्यान दो, एक बार देखो यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 का घात 3, है कि नहीं। क्या है कि ये 5 जो है आधार है, और आधार पर घात कितना है, 3 है, तो इसको पढ़ेंगे 5 का घात 3, है कि नहीं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी नोट करो सब, ध्यान दो। इसको इरेज कर दे, लिखना है सब, ये सबको लिखेगा, लिख लो। घातांक वाले संख्या के लिए कुछ जो सूत्र है यानी फॉर्मूला, इसको लिखना सब यहीं पे। देखो जैसे ध्यान दो, फर्स्ट है a का पावर माइनस m, ठीक है। तो ये क्या होगा, ध्यान दो, 1/a और इसका पावर हो जाएगा m। ध्यान दो, ये क्या है, a का पावर माइनस m, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा में भेज देंगे, यानी कि 1/a, तो जो घात होगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसे हम लोग को क्वेश्चन के द्वारा भी करना है, यानी क्वेश्चन जब आएगा तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को बनाना है कि नहीं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, जैसे a/b है, ठीक है, और घात इसका है -m, ठीक है। हम क्या बोले, ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे a/b हम लिख दिए, तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अंश बोलते हैं, है कि नहीं जी, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को हर बोलते हैं, है कि नहीं। तो a/b, है कि नहीं, a/b का घात कथी है, -m। ये -m को अगर हमको प्लस में करना होगा तो हर को अंश में भेजना होगा और अंश को हर में, तो क्या लिखेंगे, b/a, और घात क्या हो जाएगा, +m, समझ में। चलो अगला लिखना सब। अगला क्या है, तो ये है a के पावर m इंटू a का पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो बेस है, ये बेस है ना जी, आधार, और ये भी ये क्या है, बेस है। तो ये जो आधार है, दोनों आधार एक समान है कि नहीं, आधार समान है कि नहीं। जब आधार समान होगा क्या होगा, आधार समान होगा और घात अलग अलग होगा तो घात जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार समान है घात अलग अलग है, तो एक आधार यहाँ पे आ गया, ठीक है, और घात जुड़ जाएगा, यानी कि m + n हो जाएगा, समझ में आया। अगला देखो, अगला क्या है, a का पावर m भागा a का पावर n, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी आधार क्या है, समान है,
आधार समान है ना जी। जब भागा में आधार समान हो, यहाँ गुना में आधार समान था तो घात जुड़ गया है कि नहीं। और यहाँ भाग है और क्या है, आधार समान है और घात अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और जो घात है वो घट जाएगा, ए माइनस एन हो जाएगा। जब क्या हो, आधार समान हो, ठीक है, और भागा में हो, घात कुछ भी होगा तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक आधार यहाँ पे आ गया और घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो यह है ए का पावर एम और इस सभी का पावर एन, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या है, ए है और ए का घात क्या है, एम, इस सभी का घात एन है, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में होगा तो एम और एन गुना हो जाएगा, यानी कि ए का पावर एम एन हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो यह है ए का पावर एम गुना बी के पावर एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आधार क्या है, अलग अलग है, समान है आधार नहीं है, घात समान है। एम घात है यहाँ पे, एम घात यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए बी और घात हो जाएगा एम। समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो ध्यान दो, ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो तो इसका मान होगा एक। इसका मतलब है कोई भी नंबर का अगर पावर यानी कि घात जीरो हो जाए तो उसका मान क्या होगा, एक होगा। जैसे कितना ही बड़ा यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, 7 8 9 4 9 6, अगर इसका घात दे दिया जीरो, क्या दे दिया, जीरो, है कि नहीं, तो इसका मान एक हो जाएगा। समझ आया। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगला क्या है, अगला है ए का पावर एम बाई बी का पावर एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई बी का पावर एम हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग को क्वेश्चन आंसर को हल करने में, है कि नहीं। इसको नोट कर लो सब। अब ध्यान दो, एक्सरसाइज हम लोग बनाते हैं, निकालो तो 10.1, 10.1, ध्यान दो 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। क्या है, मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इसमें एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक के एक में 2 का घात -3, यही ना दिया हुआ है। अभी एक हम फॉर्मूला बताए हैं तुम लोगों को, क्या बताए हैं, ए का घात -m, है कि नहीं। तो बोले हैं कि माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, ये अंश में है तो इसको हर में करना होगा, है कि नहीं। यानी कि 1/a करेंगे तो 1/a का घात m हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं। तो इसको उसी तरह सजाएंगे जी, 2 का पावर -3 है कि नहीं। तो ये अंश में है, अगर इसको हम हर में कर दें यानी कि 1/2, तो इसका घात अब 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1/2 का घात 3 है, इसका मतलब 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, 3 बार लिखा जाएगा। अब एक में एक से गुना करेंगे क्या होगा, एक, और फिर एक में एक से गुना करेंगे एक, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 1/8, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो।
2 नंबर में क्या दिया हुआ है? 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का घात -3 है कि नहीं? 4 का घात माइनस, इसी तरह से इसको भी करना होगा 1/4 है कि नहीं? होगा जी। घात हो जाएगा +3 है कि नहीं? अब ध्यान दो, घात कितना है? 3, तो 1/4 को 3 बार लिखना होगा गुना के चिन्ह देकर। तो 1/4 को 3 टाइम्स लिख देते हैं, 3 टाइम्स। 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4। अब उसी तरह से 1 में 1 से गुना हुआ क्या होगा? और फिर 1 में 1 से गुना होगा 1। 4 चौका 16 और 16 चौका 64। तो 1/64 ये हो गया। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दो। 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? क्या है 3 नंबर में? -3 घात -4 है ना? -3 घात -4। अब ध्यान दो, इसको हम कर देते हैं 1/-3। ये अंश में है, -3 को हर में कर देंगे तो जो घात माइनस में 4 है ये प्लस में 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, 1/-3 का घात 4 है तो इसको 1/-3 गुना 1/-3 गुना 1/-3 गुना 1/-3 4 बार लिखेंगे। अब देखो, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना? फिर 1 में 1 से गुना करेंगे और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1/3 तिहाई 9 त्रिका और 27 में 3 से गुना होगा 81 होगा, है कि नहीं? होगा जी। अब देखो यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस से गुना होगा प्लस, और फिर प्लस से माइनस से गुना होगा माइनस, और फिर माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस। तो माइनस खत्म हो गया, 1/81 आंसर होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? ध्यान दो, 4 नंबर में क्वेश्चन है -2 घात -3 है ना जी? -2 घात -3। तो ध्यान दो, अगर ये -2 अंश में है तो इसको 1/-2 लिख देते हैं, यानी कि -2 को हर में लिख देते हैं, अंश में है तो, है कि नहीं? और घात जो है माइनस में था तो यह अंश में है, इसको हर में कर दिए तो अब घात प्लस में हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 1/-2 गुना 1/-2 गुना 1/-2। 1/-2 का घात 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। अब देखो, 1 में 1 से और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं? तो ये हो गया 1/-8। समझ में आया? चलो इसको नोट कर लो। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो, बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में भी मान ज्ञात करना है कि नहीं? ध्यान दो, 2 के 1 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1/2 का पावर -5 है, घात, है कि नहीं? 1/2 और इसका जो घात है -5 है। 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो, 1/2 का घात क्या है? -5। अब ध्यान दो, घात को हम लोग को प्लस में लाना है कि नहीं? तो क्या करेंगे? अंश को हर में करेंगे और हर को अंश में करेंगे कि नहीं? तो कर देते हैं, हर चल गया अंश में और अंश आ गया हर में, है कि नहीं? तो जो घात माइनस में है घात प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब है अब 2/1 का घात 5 है तो इसको हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे, है कि नहीं? तो 2/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 2/1, यही ना आ रहा है? 5 बार हो गया।
अब मल्टीप्लाई करो, करेंगे 2 में 2 से तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32। और ध्यान दो यहाँ पे हम लोग एक में एक से करेंगे एक, फिर एक में एक से एक, फिर एक में एक से एक, और फिर एक में एक से एक, तो 32 बटा 1 आ रहा है कि नहीं। अब 32 में एक से हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग को 32 ही प्राप्त होगा, है कि नहीं जी। तो 32 हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत। अगला देखो, क्या है 2 नंबर में, 4/3 क्या है, 4/3 और इसका घात क्या है -3, यही ना जी। अब घात को प्लस में करना है तो क्या करेंगे, यहाँ बदल देंगे, हर को अंश में और अंश को हर में, है कि नहीं। तो अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं, तो अब घात हो जाएगा प्लस में, होगा 3/4 का घात कितना हो गया 3, तो 3/4 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, है कि नहीं। तो 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 होगा, 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 होगा। कोई दिक्कत। 3 नंबर में देखो क्या है, ध्यान दो, 3 नंबर में है -2/3, -2/3 और घात कितना है, तो घात है -5, -5 ना है। अब यहाँ ध्यान दो सब, इसमें क्या है, घात को प्लस करना है तो अंश को हर में और हर को, तो ध्यान दो हर ऊपर जाएगा 3 अब बटा में -2 होगा, तो घात हो गया प्लस में 5 होगा। अब 3/-2 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, तो 3/2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2। कोई दिक्कत। अब देखो गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, है कि नहीं। उसके बाद 9 त्रिका 27 और 27 में फिर करेंगे 3 से तो 81, और 81 में 3 से करेंगे 81 में 3 से तो 3 एकम 3, 8 त्रिका 24, 243, है कि नहीं। 243 ये आया, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। अब यहाँ ध्यान देना से एक बार माइनस को देखते हैं, माइनस माइनस में गुना हुआ प्लस, प्लस माइनस में गुना हुआ माइनस, माइनस माइनस में गुना हुआ प्लस, और प्लस माइनस में गुना हुआ माइनस, है कि नहीं। यहाँ पे समझना सब कि जब गुना में माइनस सम हो यानी कि जोड़ा में हो तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि अगर ये 2 गो माइनस रहता तो प्लस हो जाता, अगर 4 गो रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन 5 गो है इसलिए माइनस में होगा। मतलब गुना करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर ऑड संख्या में माइनस हो गुना में तो माइनस में ही रहेगा, अगर इवन संख्या में माइनस का चिन्ह हो तो प्लस में बदल जाए, समझ में आया। चलो 4 नंबर भी क्वेश्चन है, 4 नंबर देख लेते हैं। ध्यान दो 4 नंबर में क्या है, 1/5, यही ना जी, और घात है -2, तो ध्यान दो 5/1 कर देते हैं और घात हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो 5/1 गुना 5/1 होगा, 5 25 और नीचे 1, 25 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 25। कोई दिक्कत, नोट कर लो सर इसको।